कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, फैसले भी सही ले रहे हैं, लेकिन कामयाबी है कि आपसे दूर ही भाग रही है, जैसे आप एक अदृश्य दीवार से बार बार टकरा रहे हो जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, दिन को रात और रात को दिन कर देते हैं, और नतीजा वही ढाक के 3 पार। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो शायद आपकी सबसे बड़ी रुकावट कोई और बाहर की दुनिया, कोई दूसरा इंसान या आपकी खराब किस्मत नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है। जी हाँ, आपका अपना दिमाग, जो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। ये वो दिमागी गलतियां हैं जो दीमक की तरह आपकी ग्रोथ को अंदर ही अंदर खा रही है और आपको कानो कान खबर तक नहीं। मजे की बात यह है कि ये गलतियां इतनी आम हैं कि हम इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। ये हमारी सोच और आदत का हिस्सा बनकर हमें एक ऐसे चक्कर में फंसा देती है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, निराश हो जाते हैं और हार कर ये मानने लगते हैं कि शायद हम सफलता के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन आज ये सब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम उन 3 सबसे बड़ी और छिपी हुई दिमागी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हम सिर्फ इन गलतियों को पहचानेंगे ही नहीं, बल्कि यह भी समझेंगे कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा क्या करता है, क्यों करता है, और सबसे जरूरी, हम आपको वो चाबी देंगे जिससे आप इन दिमागी जालों से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। हम दिखाएंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे ताकतवर साथी बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी मेहनत का सही फल पाना चाहते हैं और उस अदृश्य दीवार को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। सेक्शन 1, पहली गलती, इल्जाम का जाल, द ब्लेम ट्रैप। तो चलिए बात करते हैं पहली और शायद सबसे कॉमन गलती की। यह एक जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते ही हैं। इसे कहते हैं दूसरे पर इल्जाम डालने का जाल, द ब्लेम ट्रैप। ये होता क्या है? जब भी हमारी जिंदगी में कुछ गड़बड़ होती है, जब भी हम फेल होते हैं या जब चीजें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती, तो हमारा दिमाग फौरन किसी बली के बकरी को ढूंढता है। हम कहते हैं मेरी टीम अच्छी नहीं थी, मेरे बॉस ने मुझे मौका नहीं दिया, घर वालों ने समझा ही नहीं, मार्केट ही खराब था। यह सबसे क्लासिक बहाना, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। यह एक आरामदायक कंबल की तरह है जो हमें अपनी कमियों की ठंड से बचाता है। जब हम किसी और को दोष देते हैं तो एक पल के लिए सुकून मिलता है, हमारे ईगो को तसल्ली मिलती है कि देखो गलती मेरी थी ही नहीं। एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था रोहन, टैलेंटेड और मेहनती। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सपना देखा। कुछ महीने काम किया, वेबसाइट बनाई, लेकिन उसे वो रेस्पॉन्स नहीं मिला जो उसने सोचा था। कुछ ही महीनों में उसने हार मान ली। जब दोस्तों ने पूछा भाई क्या हुआ, तो रोहन के बहाने तैयार थे। उसने कहा यार, यहाँ लोग ऑनलाइन कुछ खरीदते ही नहीं, कंपटीशन इतना ज्यादा था, ऊपर से घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, पैसे भी तो नहीं थे मेरे पास। रोहन ने अपनी नाकामी का सारा ठीकरा दूसरों पर फोड़ दिया। अब यहाँ एक पल रुकिए, क्या रोहन की बातों में सच्चाई हो सकती है? बिल्कुल, ये सारी मुश्किलें असली हो सकती है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये मुश्किलें नहीं है। असली प्रॉब्लम है रोहन का नजरिया। दूसरों पर इल्जाम लगाकर रोहन ने खुद से सीखने का, सुधरने का और अगली बार बेहतर करने का मौका छीन लिया। उसने खुद को एक बेचारा बना लिया। और जब आप बेचारे होते हैं तो आपके हाथ में कोई पावर नहीं होती, पावर तो हालात के पास होती है। यही है इल्जाम का जाल। जब तक आप अपनी नाकामियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, आप कभी अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाएंगे। और अगर गलतियां देखेंगे नहीं तो उन्हें सुधारेंगे कैसे? आप एक ही गोल चक्कर में घूमते रहेंगे, बार बार फेल होंगे और हर बार इल्जाम लगाने के लिए एक नया बहाना ढूंढ लेंगे। इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इस जाल को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है 100% जिम्मेदारी लेना, रेडिकल ओनरशिप। सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, पर यही आपकी जिंदगी बदलने वाला सबसे शक्तिशाली मंत्र है। 100% जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि हर गलत चीज आपकी गलती है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। बारिश होना आपकी गलती नहीं है, पर भीगने से बचने के लिए छाता लेना आपकी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक जाम आपकी गलती नहीं है, पर ऑफिस टाइम पर पहुंचने के लिए घर से जल्दी निकलना आपकी जिम्मेदारी है। जिस पल
आप इल्जाम लगाना बंद करके जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, उसी पल पावर बाहरी दुनिया से घूमकर आपके हाथों में आ जाती है। आप बेचारे से अपनी किस्मत के निर्माता बन जाते हैं। इसे आज से अपनाइए। पहला, क्यों हुआ छोड़कर अब क्या पर फोकस करें। जब भी कुछ गलत हो तो यह सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ या किसकी वजह से हुआ। इसके बजाय खुद से बस एक सवाल पूछो, ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। यह एक छोटा सा बदलाव आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देगा। दूसरा, अपने शब्दों पर गहरा पहरा लगाओ। मैं नहीं कर सका क्योंकि जैसे जुमलों को अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंक दो। इसकी जगह कहो, मैं नहीं कर पाया, अगली बार इसे और बेहतर तरीके से करूंगा। अपनी बातों से बहाने हटा दो और आपके एक्शन से बहाने अपने आप खत्म हो जाएंगे। तीसरा, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। अपनी गलतियों को मानो, उन्हें लिखो, सोचो कि मैं कहाँ और बेहतर कर सकता था। यह खुद को छोटा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। याद रखिए, जिस दिन आप अपनी जिंदगी की हर अच्छी और बुरी चीज की 100% जिम्मेदारी ले लेंगे, उसी दिन आपको असली आजादी मिलेगी। आप हालात के गुलाम नहीं, अपने भविष्य के मालिक बन जाएंगे। सेक्शन 2, दूसरी गलती, जल्दी हार मानने का जाल, द गिविंग अप ट्रैप। अगर पहली गलती हमें शुरू करने से रोकती है तो दूसरी गलती हमें मंजिल से ठीक पहले रोक देती है। यह गलती है बहुत जल्दी हार मान लेना। यह दुनिया की सबसे दुखद सच्चाइयों में से एक है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वे काबिल नहीं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे टाइम से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। वे उस सोने की खदान से सिर्फ 3 कदम दूर होते हैं जब वे थककर फावड़ा फेंक देते हैं। हम सब बड़े जोश के साथ कोई नया काम शुरू करते हैं, नया बिजनेस हो, वजन कम करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। शुरुआत में सब रोमांचक लगता है कि बस दुनिया ही जीत लेंगे, लेकिन फिर हकीकत सामने आ जाती है। नतीजे उतनी तेजी से नहीं मिलते जितनी उम्मीद। मेहनत ज्यादा लगती है और मिलता कुछ नहीं। इसी निराशा की घाटी, द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। यह वो दौर है जब हमारी उम्मीदों और हकीकत के बीच एक गहरी खाई बन जाती है। और वही वो पॉइंट है जहाँ 90% लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं यह काम ही नहीं कर रहा, शायद यह मेरे लिए है ही नहीं, या कोई कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक लड़की थी सानिया, उसे लेखिका बनना था। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, बड़े उत्साह से 10 बेहतरीन आर्टिकल लिखे, सोशल मीडिया पर शेयर किए, लेकिन उसने ब्लॉग पर गिने चुने लोग ही आए। न लाइक्स न कमेंट्स। 2 महीने तक ही यह चला। सानिया का दिल टूट गया। उसे लगा शायद मुझ में टैलेंट ही नहीं है, लोग मेरी लिखी बातें पढ़ना ही नहीं चाहते, और यह सोचकर उसने लिखना बंद कर दिया। अब एक और लेखिका की कल्पना कीजिए, प्रिया। उसने भी एक ब्लॉग शुरू किया। उसके साथ भी वही हुआ। शुरुआती 20 आर्टिकल पर कोई खास रिएक्शन नहीं मिला, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने सोचा अभी तो मैं सीख रही हूँ, मुझे और बेहतर लिखना होगा, मुझे समझना होगा कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। उसने लिखना जारी रखा। उसने 50 आर्टिकल लिखे, फिर 100 और फिर 200। लगभग 1 साल और 150 आर्टिकल लिखने के बाद उसका एक आर्टिकल वायरल हो गया और देखते ही देखते वो एक सफल ब्लॉगर बन गई। सानिया और प्रिया में क्या फर्क था? क्या प्रिया ज्यादा टैलेंटेड थी? शायद नहीं। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर था लगे रहने की जिद। सानिया ने निराशा की घाटी में दम तोड़ दी, जबकि प्रिया उस घाटी को पार कर गई। यह जाल काम कैसे करता है? हमारा दिमाग बना ही तुरंत मजे के लिए है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज मेहनत करो, आज ही रिजल्ट चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं तो तुरंत नतीजा नहीं दिखता, तो दिमाग को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह हमें उस दर्दनाक काम से हटाकर कुछ मजेदार करने को उकसाता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हम नतीजों की कमी को परमानेंट फेलियर मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। इस जाल से बाहर कैसे निकले? इस जाल से निकलने का मंत्र है सफर से प्यार करो, मंजिल से नहीं। फॉल इन लव विद द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। सफलता एक मंजिल नहीं, एक सफर है। आपको उस सफर के बोरिंग, मुश्किल और निराशा भरे हिस्सों से भी प्यार करना सीखना होगा। पहला, फेलियर को नए चश्मे से देखो। फेलियर को अंत मत समझो, उसे एक डाटा समझो। जब कोई चीज काम न करे तो यह मत कहो मैं फेल हो गया, कहो यह तरीका काम नहीं किया, अब मैं दूसरा तरीका ट्राई करूंगा। हर फेलियर आपको सफलता के एक कदम और करीब ले आता है। दूसरा, 2 दिन का नियम अपनाओ। द 2 डे रूल। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है, पर हम सब इंसान हैं, कभी कभी आलस आ जाता है। 2 दिन का नियम कहता है आप 1 दिन का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन
लगातार 2 दिन अपनी आदत कभी मत तोड़ो। एक दिन जिम मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन जरूर जाओ। यह छोटा सा नियम आपको पटरी से उतरने से बचाता है। तीसरा, छोटी छोटी जीतें मनाओ। सिर्फ आखिरी मंजिल जैसे 10 किलो वजन कम करना पर नजर मत रखो। अपनी रोज की कोशिश को ट्रैक करो। आज वर्कआउट किया, ये एक जीत। आज एक पेज लिखा, ये भी एक जीत। ये छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग को मोटिवेट रखती हैं और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। याद रखो, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, लेकिन पेड़ लगाने के बाद आपको सब्र के साथ रोज उसमें पानी डालना होगा। आप हर दिन जमीन खोदकर यह नहीं देख सकते कि जड़ें कितनी बड़ी। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। सेक्शन 3, तीसरी गलती, लक्ष्य का जुनून, सिस्टम की अनदेखी, द गोल्स ऑब्सेशन ट्रैप। अब आते हैं तीसरी गलती पर, और ये सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसका शिकार अक्सर सबसे होशियार और मेहनती लोग होते हैं। इसे कहते हैं सिर्फ मंजिल के पीछे भागना और उस तक पहुंचने वाले रास्ते को भूल जाना। एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई ओलंपिक एथलीट है जो गोल्ड मेडल नहीं जीतना चाहता? क्या कोई कंपनी है जो नंबर 1 नहीं बनना चाहती? जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। तो फिर अगर सफल और असफल लोगों के लक्ष्य एक ही हैं, तो सिर्फ लक्ष्य तक कर लेना सफलता की गारंटी कैसे हो सकता है? यह एक बहुत गहरी बात है जिसे लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में समझाया है। वे कहते हैं, आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब यह है कि सिर्फ एक बड़ा चमचमाता लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है। असली जादू उस रोज के सिस्टम या प्रक्रिया में छिपा है जिसे आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फॉलो करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 2 दोस्त हैं, अमन और समीर। दोनों का एक ही लक्ष्य है, 6 महीने में मैराथन दौड़ना। अमन अपने लक्ष्य को लेकर पागल है। वह रोज फिनिश लाइन के पोस्टर को देखता है, कल्पना करता है कि लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उसके पास दौड़ने का कोई पक्का प्लान नहीं है। किसी दिन जोश में 10 किलोमीटर दौड़ लेता है और फिर 3 दिन आराम कर लेता है। किसी दिन मन नहीं होता तो नहीं जाता। उसका सारा ध्यान बस मैराथन वाले दिन पर है। दूसरी तरफ समीर है, उसका फोकस लक्ष्य से ज्यादा अपने सिस्टम पर है। उसका सिस्टम सिंपल है, मैं हफ्ते में 4 दिन अपने जूते पहनकर घर से बाहर निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो। हर हफ्ते मैं अपनी दूरी बस 10% बढ़ाऊंगा। समीर फिनिश लाइन के बारे में सोच ही नहीं रहा, उसका ध्यान सिर्फ आज की दौड़ पूरी करने पर है। 6 महीने बाद क्या होगा? पूरी संभावना है कि समीर मैराथन आसानी से पूरी कर लेगा, जबकि अमन शायद हिस्सा भी ना ले पाए। क्यों? क्योंकि अमन का मोटिवेशन उसकी मूड पर निर्भर था, जबकि समीर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो लगभग ऑटोमेटिक था। उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी, उसे बस अपना सिस्टम फॉलो करना था। यह जाल काम कैसे करता है? पहला, लक्ष्य आपकी खुशी को पोस्टपोन कर देते हैं। जब आप कहते हैं, जब मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, तो आप तब तक खुद को एक हारा हुआ इंसान मानते हैं। दूसरा, लक्ष्य हासिल करने के बाद खालीपन आता है। कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद खालीपन महसूस करते हैं। उन्होंने दौड़ तो जीत ली, पर अब दौड़ने की कोई वजह ही नहीं बची। तीसरा, लक्ष्य आदत नहीं बदलते। एक गंदे कमरे को साफ करने का लक्ष्य आपको एक साफ कमरा दे सकता है, लेकिन अगर आपने गंदगी फैलाने की आदत सिस्टम को नहीं बदला तो कमरा कुछ ही दिनों में फिर से गंदा हो जाएगा। इस जाल से बाहर कैसे निकले? इसका समाधान है सिस्टम आधारित सोच को अपनाना। अपने लक्ष्य का उपयोग दिशा तय करने के लिए करें, लेकिन अपना पूरा ध्यान अपने सिस्टम पर लगाएं। पहला, अपने लक्ष्य को एक आदत में तोड़ो। एक किताब लिखनी है, यह एक लक्ष्य है। रोज सुबह 30 मिनट लिखना है, यह एक सिस्टम है। वजन करना है, यह एक लक्ष्य है। हर खाने के साथ सलाद खाना और हफ्ते में 3 दिन वॉक पर जाना, यह एक सिस्टम है। अपने लक्ष्य को छोटे रोज के कामों में बांट दो। दूसरा, रोज 1% बेहतर बनो। एक साल में 37 गुना बेहतर बनने का राज हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। समय के साथ यह छोटे छोटे सुधार एक विशाल परिणाम में बदल जाते हैं। तीसरा, पहचान आधारित आदतें बदलो। यह मत सोचो कि आपको क्या करना है, यह सोचो कि आपको क्या बनना है। यह मत सोचो मुझे किताब लिखनी है, यह सोचो मैं एक लेखक हूँ। लेखक क्या करते हैं? वे रोज लिखते हैं। जब आपकी आदत आपकी पहचान बन जाती है तो आपको उसे करने के लिए खुद से लड़ना नहीं पड़ता। संक्षेप में, अपना लक्ष्य तय करो और फिर उसे लगभग भूल जाओ। अपना सारा ध्यान उस रोज के सिस्टम को निभाने में लगा दो जो
आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो अब जब आप इन 3 दिमागी चालों को समझ चुके हैं, इल्जाम लगाना, जल्दी हार मान लेना और सिर्फ लक्ष्यों के पीछे भागना, मैं आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछता हूँ, इन तीनों में से कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा रोक रही है? कौन सा जाल है जिसमें आप खुद को बार बार फंसा हुआ पाते हैं? नीचे कमेंट से मुझे बताइए। आपका जवाब न केवल आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि है दूसरों की भी मदद कर सकता है। तो आज हमने दिमाग के उन 3 छिपे हुए जालों का पर्दाफाश किया जो हमारी सफलता को चुपके से खा जाते हैं। पहला, इल्जाम का जाल जो हमें अपनी गलतियों से सीखने नहीं देता। दूसरा, हार मानने का जाल जो हमें मंजिल से ठीक पहले रुकने पर मजबूर कर देता है। और तीसरा, लक्ष्य का जुनून जो हमसे उस प्रक्रिया को ही छीन लेता है जो असल में नतीजे लाती है। इन तीनों गलतियों में एक बात कॉमन है, ये सभी हमारे दिमाग के शॉर्टकट हैं जो हमें पल भर का आराम तो देते हैं लेकिन लंबे समय में हमें कमजोर बनाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं, आप इसके मालिक हैं। जागरूक होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप जानते हैं कि ये जाल मौजूद है और यही आपको इनसे बचने की आधी शक्ति दे देता है। आप अपनी सोच बदल सकते हैं, आप इल्जाम की जगह जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप निराशा के बावजूद टिके रह सकते हैं, आप सफर पर ध्यान दे सकते हैं। यह एक दिन में नहीं होगा, यह भी एक प्रक्रिया है। आपको हर दिन कोशिश करनी होगी, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप बहाना बनाने की जगह जिम्मेदारी लेते हैं, हर बार जब आप हार मानने का मन होने पर भी एक और कदम बढ़ाते हैं, और हर बार जब आप मंजिल की चिंता छोड़कर सिर्फ आज के काम पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने दिमाग को सफलता के लिए दोबारा ट्रेन कर रहे होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को दबाएं, क्योंकि हम मिलकर दिमाग को सफलता के लिए ट्रेन करने के इस सफर पर आगे बढ़ते रहेंगे। और अब स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को देखें जिसमें हमने उन आदतों के बारे में बात की है जो आपकी सफलता को गारंटी दे सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।